बचपन में खिलौने से तो सबने खेला होगा भाई। हमें उस टाइम एक खिलौना मिल जाता था, चाहे वो एक एक्शन फिगर हो, एक कार हो, या कोई रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर हो। भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाता था, लगता था लाइफ सेट हो गया। क्या मतलब, मैं अभी भी बच्चा हूँ भाई। ये देखो ना, मैं बस अभी भी कार से खेलता हूँ, नहीं ऐसे रखा हुआ है। बाकी ये कार अगर अब मुझे बचपन में मिल जाता ना, कि आज ही लाते, आज ही तोड़ के रख देता भाई। एंड जूता चप्पल तो अलग खाता मेरे मम्मी पापा से, दिलाते नहीं थे मुझे खिलौना, क्योंकि आज ही मिलता था आज ही तोड़ देता था। एंड मेरा सबसे स्पेशल भाई बेब्लेड, इतना बेब्लेड खरीदा ना मेरा भाई, प्रॉपर ना 5-6 ग्रुप था बेब्लेड का। रोज बेब्लेड बैटल करते थे। एक बैटल वाला बाउल टाइप का आता था उसमें भाई। अभी भी मेरे पास सारे बेब्लेड्स हैं, किसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा तुम्हें। बाकी कौन कौन बेब्लेड बैटल करता था, लेट मी नो इन द कमेंट्स। लेकिन आपने कभी सोचा है कुछ ऐसे भी खिलौने हैं जिन्हें ना बैन करना पड़ा पूरे वर्ल्ड से? ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा शार्प थे, उससे कट लग जाता था, नहीं। कुछ टॉयज ना खुद ही एक्सप्लोड हो जाते थे, एंड कुछ से ना बच्चों के हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता था। एंड कुछ तो इतने क्रीपी थे कि रात को भाई उठ के चलने लगते थे भाई। ऐसा नहीं है कि वो ना क्रीपी थे दिखने में, नहीं, वो बहुत स्वीट एंड क्यूट थे, लेकिन भाई कांड बहुत गंदा करके गए हैं, उन्हें बैंड करना पड़ा है पूरे वर्ल्ड से। तो आज चलते उसी खिलौने की दुनिया में जिन्हें ना बैंड कर दिया इनके हरकतों की वजह से। एंड दिस वीडियो इज फ्रॉम स्ट्रेट व्हाट द फैक्ट यूट्यूब चैनल, एंड क्रेडिट जाता है भाई को। एंड आज हम इनका वीडियो देखने वाले हैं। तो आज चलते हैं वीडियो पे। बाकी चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक टोक देना। आज चलते हैं अपने बचपन की दुनिया में, लेट्स गो। कैसे खिलौना बच्चों के बीच में कैंसर फैला रहा था, कैसे ये डॉल बच्चों के बाल और फिंगर तक खाने लग गई थी, व्हाट, क्या? और कैसे बस इस टॉय की वजह से बच्चों के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द स्टार्ट हो गया था। यारों मैं इस वीडियो के इंट्रो में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी उतने ही खतरनाक खतरनाक खिलौने तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। लेट्स गो भाई। जैसे वीडियो का स्टार्टिंग है तो मैं तुम्हें कुछ छोटे छोटे क्यूट क्यूट से टॉयज दिखाकर तुम्हारा पहले मूड सेट कर देता हूँ। लेट्स गो। कुछ क्यूट टॉयज देखेंगे, फिर खतरनाक वाले देखेंगे। लेट्स तो बाद में डराऊंगा। तो हाल ही में जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे सिंचन का रेंगता हुआ टॉय दिखा था, जिसके बारे में जब मैंने पता लगाया तो भाई मुझे cute पता है चला यार, कि ये बहुत सिंचन ज्यादा। के 4 टॉयज का सेट है, जिसमें से इस वाले स्पेशल टॉय का नाम है लेजी मॉर्निंग सिंचन टॉय। भाई ऐसे और इसी चलता के साथ है? मुझे बोचन का एक क्रिएटिव घड़ी भी काफी यूनिक लगा, मतलब कि बोचन के नाक का गलत इस्तेमाल हो गया दोस्तों। पर अब जरा तुम सिंचन के इस वाले टॉय को देखो, जो कि बैटरी से चलता है और उसके बम से जो अच्छा, बबल्स वाला है गाइस। क्या ये सिंचन टॉयज मिलते हैं? अगर मिलते हैं ना, मैं फिर खरीदता हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो इस पर लाते। एयर आती है उसका बुलबुला बनाता है, मतलब वाह भाई, क्रिएटिविटी एट cute है भाई। लेकिन जब इसी सेम टॉय को एक यूट्यूबर बोरिंग देने से जब बैटरी की जगह हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से चलाया तो तुम्हें देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई, इसकी तो हवा निकल गई। अब यार एक्सपेरिमेंट तुम्हें बताने के लिए काफी है कि क्यों हमें सस्ती वाले इलेक्ट्रिसिटी टॉय से तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, बैटरी के टॉय से थोड़ा खेल सकते हो। और भाई अगर तुम्हें खेलना भी है तो खेलो मेड इन इंडियन टॉय से, जो कि एकदम सिंपल और क्यूट से होते हैं, और साथ ही उनको खरीदने से हमारी इंडियन इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी भाई। इसलिए बोलता हूँ कि चाइनीज टॉय को थोड़ा इग्नोर ही करो। द ग्लास किट, यार ग्लास के कुछ ऐसे मास्टरपीसेस को तो बनते हुए जरूर से ही देखा होगा। भाई इसको ना गला के बनाते हैं, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितने ज्यादा एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल बंदों की जरूरत पड़ती बहुत ज्यादा हार्ड होता है ये, बहुत ज्यादा है। मतलब भाई ये तो कोई बच्चों का तो खेल नहीं है। एक्चुअली अगर सच बताऊं तो 1950s के दौरान ये हुआ करता था। लिटरली गिलबर्ट ग्लास किट करके एक टॉय बच्चों के बीच में बेचा जाता था, जिससे आप लिटरली कुछ ऐसे ग्लास के मास्टरपीसेस को बना सकते थे। हाँ बस रिस्क ही क्या था, बस 550 डिग्री के टेम्परेचर को ही तो झेलना होता था। अब ये सब क्या टॉय है? ये सब क्या टॉय है? बच्ची को तुम लोग दे रहे हो ये टॉयज? वाह, उतना तो बच्चे सही सकते हैं भाई। क्या भाई मेरे टाइम में क्यों नहीं था? टोपीबाज टॉय था यार, मतलब उस समय की यूएस गवर्नमेंट क्या है सोचकर इसको बच्चों के बीच में रिलीज कर दिया था। भाई द वे क्या तुम लोगों को पता है कि ग्लास एज वेल एज मेटल्स की ऐसे भी फ्रिक्शन वेल्डिंग की जा सकती है? एटॉमिक एनर्जी लैब किट। ओके भाई सच बता रहा हूँ, ये अबे ये केमिस्ट्री जा रहा है। सी गिलबर्ट एंड गिलबर्ट कंपनी का नाम याद रख लो, क्योंकि साइंस एक्सपेरिमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने बहुत ही खतरनाक टॉयज मार्केट में रिलीज किए हैं। जैसे कि ये एटॉमिक एनर्जी लैब किट, जिसमें लिटरली रियल यूरेनियम 238 के 4 कोर सैंपल्स बच्चों के बीच में बांटे जाते थे। भाई एक्चुअली ये बहुत ज्यादा महंगा होगा क्योंकि यूरेनियम दे रहा है भाई, जिससे कि रियल लाइफ में भी एटॉमिक वेपन्स बनाए जाते थे। और इस टॉय किट में इतने ज्यादा बॉम्ब बना दूंगा। खतरनाक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस थे कि बेचारे कई बच्चों को कैंसर तक होने लगा था।
Shit. और इसलिए भी बहुत से एक्सपर्ट्स इसे अब तक का दुनिया का सबसे डेंजरस टॉय भी कहते हैं। 1950 में रिलीज हुए इस टॉय को 1952 में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। मतलब भाई पूरे 2 सालों तक दुनिया का सबसे खतरनाक खिलौना मार्केट में धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। और इसे बंद करने का रीजन ये भी नहीं था कि गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया हो, बल्कि इसकी प्राइस उस समय $50 थी, यानी कि अभी के लगभग $50 अभी के लिए $600, जिस वजह से ये बिका ही बहुत कम था। बताओ यार, इतना ज्यादा डेंजरस टॉय और तुम्हें लगता था कि हैप्पी फन बॉल ही खतरनाक है। CSI क्राइम सीन किट। वैसे यारो सिर्फ गिलबर्ट चच्चा नहीं बल्कि साइंस टॉयज के नाम पर CBS वालों ने भी एक समय पर एस्बेस्टोस यानी कि एक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस को बेच रहे थे। दरअसल जब अमेरिका में 2000 के समय पर CSI शो की पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी, तो उसके ओनर CBS कंपनी वालों ने सोचा कि क्यों ना टीवी शो के बाद अब इसके टॉयज बेचकर भी हम पैसे छापते हैं, और इसलिए उन्होंने एक टॉय क्राइम सीन किट को लॉन्च किया, जिसके फिंगरप्रिंट रिवील करने वाले पाउडर में ये कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस पाया गया था, जिसे सिर्फ सूंघने से भी आपकी जान जहान में जा सकती है। खैर एट लास्ट बहुत से कोर्ट केसेस के बाद इसे 2010 में मार्केट से वापस मंगा लिया गया था, एंड जिन्होंने ऑलरेडी खरीद लिया था उन्हें कैश रिफंड का ऑप्शन भी दिया गया था। भाई मुझे बहुत रिग्रेट हो रहे हैं, ये मेरे टाइम में क्यों नहीं था। सही है भाई, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं रहता, मुझे लग रहा है। वैसे भाई इन सब टॉयज में टेस्टिंग के बाद इन सब हार्मफुल मटेरियल्स के बारे में पता चला था, बट एक लीड इकलौती ही ऐसी चीज है जिससे हर महीने काफी खतरनाक केसेस आते हैं, पर फिर भी उस पर कोई ज्यादा बात ही नहीं करता, खास करके इन चाइनीज टॉयज की वजह से। सस्ती क्वालिटी में बनने की वजह से इन टॉयज में लीड पॉइजनिंग के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी तुम इनसे खेलो या फिर टच भी करो तो आपको अपने हाथों को जरूर से अच्छे से धोने चाहिए। बेल्ट बकल डेरिंजर टॉय गन। जब अगर आपने कभी भी गलती से ये सीन देखा होगा एंड अगर आपको ये फनी एक्शन पसंद आया होगा तो फिर ये बैंड टॉय गन आपके लिए ही था। बस जरा आप इस टॉय के मैकेनिज्म को देखो। एडजस्ट बकल एंड बेल्ट टू फिट वेस्ट, जिसको अपने बेल्ट में डालो और सेफ्टी लॉक को रिलीज करो। अरे भाई ये सब अभी क्यों दिखा रहे हो? शूटिंग सेल्स लोड करो और पेट दबाकर फायर। तो यार ये था बेल्ट बकल डेरिंजर टॉय गन, एंड इस टॉय गन को सबसे पहली बार 1959 में मार्केट में लाया गया था। इसका मैकेनिज्म बहुत ही फनी और सिंपल सा था। इसमें एटलास्टली पेट को दबाकर फायर करना होता है, और ये सीक्रेट टॉय बेल्ट में इतनी आसानी से छुप जाता था कि किसी को पता भी नहीं चलता था। इसी छिपी हुई गन में थी कुछ छिपी हुई प्रॉब्लम्स। एक्चुअली इसमें जो कैप्स लगा करते थे ना, वो छोटी होने के कारण बहुत जल्दी ही फायर कैच कर लिया करती थी, जिससे कि बच्चों के बीच में स्टोमक बर्न एंड इंजरीज कॉमन हो गया था। और तो और भाई इसमें ऊपर से था लॉक मैकेनिज्म, जो कि भाई वो भी इतना छोटा था कि बस कुछ दिनों के बाद ही खराब हो जाया करता था। अब इसके सो कॉल्ड फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए 1976 में कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन ने इसे और कुछ कैप गन्स को इसके साथ मार्केट से टाटा बाय बाय करवा। ये सब तो पूरा भाई खतरनाक चीज है। 6 फिंगर। ओके, तो इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग टॉय। तो यार एक बार जरा तुम इस इमेज को देखो। वेल तुम्हें अब लग रहा होगा कि मैं तुम्हें ये इमेजेस क्यों दिखा रहा हूँ। इनमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि सेकंड वाली इमेज में इस बंदे के दांत नहीं है। यस भाई वो खोखला है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि इसके सिर्फ दांत ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका तो 6 फिंगर भी है। हाँ अबे 6 फिंगर है सच में। मतलब कि यार ये साफ साफ फोटो फेक है। लेकिन अगर सच बताओ ना तो ये फोटो अगर 1960s की होती तो सेकंड इमेज में दिखाया गया दोनों ही सिनारियो सच हो सकते थे, क्योंकि 1960s के दौरान ये 6 फिंगर एक बहुत ही पॉपुलर टॉय हुआ करता था। अबे अभी भी मिलता है, अभी भी मिलता है ये, जिसको कि आप किसी मिनी बॉम्ब लॉन्चर, सीक्रेट बुलेट फायरिंग एंड एक बॉल पॉइंट पेन की तरह भी खेल सकते थे। अब भाई इतने फीचर्स होने के बाद भी 1971 में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये टॉय को आखिर बैन क्यों किया? तो बेसिकली ये जिस एज के बच्चों के लिए बनाया गया था ना, उनके अकॉर्डिंग इस खिलौने में बहुत ही छोटे छोटे और शार्प पार्ट्स थे, एंड $2 के चीप प्राइस होने की वजह से इनका मटेरियल भी काफी फुद्दू, और तो और इनमें सेफ्टी का ज्यादा ध्यान भी नहीं रखा गया था। वैसे चलो अब जल्दी जल्दी कुछ ऑनरेबल मेंशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है ये स्नैक टाइम कैबेज पैच डॉल। ये गुड़िया इतनी प्यारी भाई, इसके बारे में मैंने सुना है, मुझे याद है भाई ये ना खा लेती थी इंसान को, शायद ऐसा टाइप का कोई तो था। अरे थी कि तुम इसे जो भी खिला वो खा जाती थी। और डरावनी बात तो ये थी कि ये उसे तब तक चबाती जाती थी जब तक वो चीज खत्म न हो जाए। पर भाई इसमें डरावनी बात ही क्या है? अच्छी बात है ना, हमें जो भी सब्जियां ये सब नहीं खाने का मन होगा इसे खिला देंगे। एक्चुअली बात तो ये थी कि इसका कोई स्टॉप ही बटन नहीं था, एंड इसमें जब खेलते खेलते बच्चों के उंगलियां और बाल चले जाते थे तो फिर तुम समझ ही सकते हो भाई साहब कैसे कैसे खतरनाक टॉयज लॉन्च कर देते हैं यार बच्चों के बीच में। ओके, तो अब नेक्स्ट आती है रोलर ब्लेड बारबी, जिसके की भाई बारबी गाइस बारबी डिजाइन किया गया था जिससे कि वो चलते समय फ्लिकर करते थे। एंड हाँ, इसको जब भी कोई फ्लेमेबल सरफेस या उसके नजदीक चलाया जाता था तो इसके फ्लिकर की चिंगारी उनमें आग लगाने के लिए काफी थी। ओ भाई ये वीडियो फिर भाई इसका ना वो टायर ही वैसे मटेरियल से बना है जिससे आग लग जाएगा।
काफी खतरनाक बनता जा रहा है। ओके, तो Shit. नेक्स्ट है क्लैकर्स। ये दो सिंपल से बॉल्स हुआ करते थे जिनको आपस में टकराने पर मस्त क्लैक की आवाज आया करती थी। हाँ, बस ट्विस्ट ये था कि वो दो बॉल्स ग्लास की बनी हुआ करती थी एंड कई बार उनके फूटने की भी खबरें आई थी। अब भाई मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा टॉय जिसे इस प्रकार खेला जाता हो वो जब टूटे और हमारी स्किन में गड़े भाई ये आंख में अगर लगाना, अंधा, डायरेक्ट अंधा भाई। तो कैसा लगता होगा। आई नेवर वॉन्टेड एनीथिंग मोर। अरे भाई साहब भाई ये क्यूट है, ये क्यूट था, ये क्यूट था। भाई इन डेंजरस टॉयज का कुछ तो स्ट्रेस इसने दूर किया। भाई अगर तूने अपने बचपन के दौर में ये नहीं पहना था तो तू मेरे लेवल का नहीं है। अगर सच बताऊं तो पहनना चाहता था भाई, लेकिन मम्मी ने कभी खरीद के नहीं दिया। एक्चुअली भाई मैंने भी ये कभी नहीं पहना है। वो बंदरों वाली टोपी पहनाती थी मुझे। आई फील यू ब्रो, आई फील यू। ब्रोज गॉट अ न्यू हेयर कट। भाई बेचारे का फेस देखो, वो इस न्यू हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन स्कूल ऑन योर बर्थडे डिस्ट्रीब्यूशन चॉकलेट्स भी लाइक यू एंड फ्रेंड। ये बात भाई बिल्कुल सही है। मतलब अपने बर्थडे के दिन अपना कुछ भी ड्रेस पहनकर स्कूल में जाओ और फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे घूम घूम कर सारे जगह पर चॉकलेट बांटो। तो मैंने भी किया है भाई, मैंने भी किया है ये, लेकिन ऐसे तो नहीं चलाओ। डोंट लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव। मोए मोए जेड प्लस प्लस सिक्योरिटी फॉर अ स्मार्ट बोर्ड। भाई मुझे मीम्स ढूंढते हुए एक मूवी का सीन मिला है एंड मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जो चने खाते हैं ना वो बादाम के पात नहीं मारते। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। ओ भाई ओके, तो यार आज के लिए बस इतना ही था। तो या मैन, आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड मैं रेगुलर हो चुका हूँ जैसे कि मैंने बोला ही था। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, इसी बात पे लाइक कर दो एंड बहुत जल्द अपन 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं, जल्दी कर दो यार। एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ एंड पीस आउट। का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर, नेवर स्वीट ऑलवेज रियल जैसे रियलिटी लिटरेचर। करके बैठ कर सभी देखो, मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो। टेडी डोज लाफ्टर हर मूड को छेड़ो, फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।